सभी मित्रों को जय श्री राम। हम सभी जानते हैं कि 7 जुलाई 2024 को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य रूप से निकाली जाएगी। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा कि भगवान श्री जगन्नाथ की जब भी हम छवि देखते हैं तो उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों दिखाई जाती हैं? तो इसके पीछे भी एक क्या बल्कि कई सारी आध्यात्मिक कहानियां और मान्यताएं हैं। आइए बात करते हैं उन्हीं कुछ मान्यताओं के बारे में। भगवान श्री जगन्नाथ की आंखें बड़ी होने के पीछे एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि एक बार द्वारका में माता रोहिणी सभी बच्चों को एक जगह एकत्रित कर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में वर्णन कर रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी दरवाजे के पास खड़ी हुई श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान सुन रही थी और उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई थी। ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ वहां पहुंचे और वो भी माता रोहिणी के द्वारा बताई गई सारी बातें सुनकर विस्मय में रह गए और उनकी भी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थी। ठीक उसी समय नारद मुनि भी वहां पहुंचते हैं और माता रोहिणी से यह जानने का प्रयास करते हैं कि भविष्य में भक्तगण भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा को इस रूप में देखने का सौभाग्य कैसे प्राप्त करेंगे। तब उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा की मूर्तियों की इसी विस्मयकारी रूप में पूजा की जाएगी, जो कि आप सभी जानते हैं कि पुरी जगन्नाथ उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के इस भव्य स्वरूप को पूजा जाता है और इसको लेकर लोगों की अपनी बहुत ज़्यादा आस्था बनी हुई है। अच्छा, एक मत दूसरा यह भी है कि भगवान श्री जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें उनके ज्ञान और दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। अपनी इन आंखों से वे अपने सभी भक्तों पर दृष्टि रखते हैं, कृपा करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के मूर्तिकारों ने भगवान श्री जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा जी की जो मूर्तियां तैयार की हैं या जो हर साल बनाई जाती हैं, जो मूर्तियां स्थापित हैं, इन मूर्तियों का यह भाव भगवान श्री जगन्नाथ और उनके भक्तों के बीच पारस्परिक प्रेम संबंध को, विश्वास को, दृढ़ता को परिलक्षित करता है। बाकी इससे जुड़ी अन्य मान्यताएं भी प्रचलित हैं। लोग अपने अपने मत के अनुसार अपना विचार रखते हैं, लेकिन हाँ, भगवान श्री जगन्नाथ का यह रूप अत्यंत ही मनमोहक और जिसे कहते हैं कि चमत्कृत कर देने वाला, उस रूप में भक्तों को दिखाई देता है। बाकी हर भक्त भगवान को अपने अपने श्रद्धा और अपने अपने नियमों के अनुसार पूजते हैं। तो आने वाली पुरी जगन्नाथ, भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर सभी भक्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और यह कामना करता हूं कि यह यात्रा सफल हो और पुरी जगन्नाथ की यात्रा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और एक बहुत बड़े लेवल पर इसका टेलीकास्ट भी किया जाता है। तो यह लोगों की भगवान श्री जगन्नाथ में आस्था और विश्वास का ही परिणाम है कि भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा से जुड़ते हैं और
भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन लाभ का सुख प्राप्त करते हैं। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि मैं आने वाले समय में धर्म से जुड़ी ऐसी ही कुछ उपयोगी बातें आप लोगों के लिए लाता रहूं। तब तक के लिए सभी मित्रों को एक बार पुनः मेरी तरफ से जय श्री राम।